व्यू था, विजन ये कह रहा था कि ये गैप अप तो प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एनी डिप टुवर्ड्स 510 520 हर्ष था लो था 540, वो एक प्रॉफिट्स लॉन्ग को पिक करने का जोन होगा और ऊपर की तरफ क्लोजर टू 40,800 निकल जाएगी। उसके पीछे कारण थे 40,850 के आसपास आपका लास्ट ड्यू एवरेज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है और नीचे 40,500 पे सबसे बड़ा पुट राइटर खड़ा था शुक्रवार की क्लोजिंग के मुताबिक। अब आइए जरा इस वक्त के ऑप्शन स्टेट्स देखिए वो क्या कह रहे हैं। अगर आप इस वक्त की स्ट्राइक्स का एनालाइज करें 40,500 पे 40,500 पे एक बार आप देखिए किस प्रकार की पुट राइटिंग है। ह्यूज पुट राइटिंग एट 40,500। राशिदा आपकी स्क्रीन पे द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई 40,500 पे करीब 40 लाख का है, जिसमें से करीब 17 लाख पुट आज बिकी हैं, बाकी 40,400 पे 40,300 पे पुट राइटिंग है। हाँ 40,800 पे आज कॉल राइटिंग विजिबल है, जहां पर है आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 41,000 की कॉल ऑलरेडी 26 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। सो फॉर मी निफ्टी बैंक एज वेल हर्षता आपका 40,510 520 550 की ट्रेजेक्टरी में एक बाय होगा और एग्जिट होगा 40,800 पे। डायरेक्टर साहब मैं आखिरी चीज कहना चाहूंगा और वो स्क्रीन पे चार्ट रखिए तब कहूंगा। हर्षता एक और चीज, ये जो 40,800 है ना, इसका वीकली चार्ट पे बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। दर्शकों से गुजारिश है जाइए अपने चार्ट्स को निफ्टी बैंक के वीकली पे कन्वर्ट कीजिए और जब आप वीकली चार्ट देखेंगे दैट 40,810 40,810 इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसकी फॉर्मेशन थर्सडे को कंप्लीट होगी। हर्षता अगर हम उसको पार करते हैं तो 10 मार्च के बाद ये पहला अटेम्प्ट होगा उसको पार करने का। सो 4810 इज अ डिफिकल्ट जोन, लेकिन अगर क्रॉस होगा तो बेटर स्विंग आपको हर्षता निफ्टी बैंक पे मिलेगा। सो बाय ऑन डिप्स बैंक, मोर कन्विक्शन ऑन बैंक्स। हर्षता निफ्टी बैंक में ज़्यादा कन्विक्शन है। इनफैक्ट 11 बजे में खिलाड़ी नंबर 1 के ज़्यादातर जानकारों का भी भरोसा यही था कि निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म करेगा और दिन भर हमने वही होते देखा है। अब 120 अंक ऊपर आपको निफ्टी बैंक दिखाई देगा। आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस, एसबीआई की अगुवाई में दरअसल ये तेजी हुई है और निफ्टी है जो एकदम शांत कारोबार करता हुआ। ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर इंडेक्स की, लेकिन सेक्टोरली कहाँ पर तेजी है, कहाँ पर खरीदारी देखने को मिली, कहां पर मंदी का सौदा आया है, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज कई बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, काफी सारा न्यूज फ्लो है। उस लिहाज से अगर इन ट्रेंडिंग काउंटर्स को समझेंगे तो क्लियर कट आपको दिखाई देगा कि कौन से सेक्टर्स में क्या तेजी बनती दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प 3% ऊपर, मारुति सुजुकी 2-2.5% ऊपर। ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर मार्केट्स आज रिएक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है डोमेस्टिक बिजनेस में, सेम गोस फॉर मारुति। कोल इंडिया में आज हमने देखा है तेजी और ओएनजीसी ऊपर है क्योंकि ये एक डाउन, अब ये एक अपस्ट्रीम कंपनी है, यानी कि यहाँ पर हमने देखा है तेजी, लेकिन डाउनस्ट्रीम प्लेयर्स में चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हो वहां पर दबाव बनता है। इसीलिए आप देख रहे हैं बीपीसीएल में 4% तक का नुकसान, जो कच्चे तेल में उबाल आया और $84-85 के आसपास ट्रेड बनता दिखाई दिया है। आज अपोलो हॉस्पिटल में दबाव देखने को मिला है और आईजीएल एमजीएल पर दो चीजें, एक तो किरिट पारिट की जो सिफारिशें थी गैस प्राइसिंग को लेकर अभी तक अप्रूवल नहीं आया है। दूसरी बात ये कि गैस प्राइसेस को अब क्रूड से लिंक किया जाए, उस दरअसल रिकमेंडेशन में ये लिखा हुआ था। और अगर कच्चा तेल $85 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो गैस प्राइस हल्का कैसे होगा, ये इस समय की बड़ी चिंता और वो स्टॉक्स दरअसल प्राइस दबाव में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर आगे एक डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे कि एनालिस्ट अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस साल के लिए किरिट पारिट की रिकमेंडेशंस के साथ डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की दरअसल अनुमान लगाए हुए थे, जहां पर डिमांड अच्छी खासी आ रही थी ऑटो सेक्टर की तरफ से, और दूसरा ऑफ कोर्स प्राइस कट का जो अनुमान था। उसके बाद हमने देखा था एमजीएल, आईजीएल, गुजरात गैस जैसे स्टॉक्स में बहुत तगड़ी तेजी, लेकिन आज वो पूरी तेजी साफ होती हुई दिखाई दे रही है, तो वो एक पेन पॉइंट है। अच्छा, बात करते करते निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे। अब 180 पॉइंट ऊपर आ चुका है इंडेक्स, मजबूती यहाँ पर हर टिक के साथ बढ़ती हुई, कुछ पॉजिटिव टेरिटरी में कोशिश कर रहा है